हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 केमिकल इक्वेरियम चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। ये जिसकी भी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ ना, उसके मतलब ये मान लो कि 10 सेकंड का क्वेश्चन था उसके लिए। अगर उसे तरीके मतलब थोड़ा बहुत भी अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आता होगा। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन है। अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज प्रेडिक्टेड करेक्टली बाई। मैं आपको पहले तो एक चीज समझा देता हूं कि इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस होती है ना, कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस होती है ना, वो कांस्टेंट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? बस इतना जरूर सॉरी पता होना चाहिए आपको, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं करते, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है ना? चलिए पॉइंट ध्यान से सुनना। सर सारे ग्राफों में कांस्टेंट ही नजर आ रहा है हमको, मतलब सारे ग्राफों में देखो इक्विलिब्रियम तो आ रहा है, इक्विलिब्रियम तो आ रहा है, इक्विलिब्रियम तो आ रहा है, इक्विलिब्रियम तो आ रहा है। सर ये जो ग्राफ दे रखे हैं वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के हैं, ये जरूर खुली आंखों से देख लेना भाई, खुली आंखों से देख लेना। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ है, ठीक है ना? चलिए चलो सर, बात सही है। तो सर ये तो चारों ग्राफों में कांस्टेंट आ रहा है, तो फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाते हैं 10 सेकंड में? तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर ये मानो ये रिएक्ट कर रहे हैं तो भैया इनकी तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ना यार। क्या यार, अरे भाई ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनकी टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम। और अगर ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी, तो उस प्रोडक्ट की क्या हो रही होगी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम। इसमें S2 इंक्रीज हो रहा है, इसमें S2 इंक्रीज हो रहा है, इसमें I2 इंक्रीज हो रहा है। केवल ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें H2 भी डिक्रीज हो रहा है, I2 भी डिक्रीज हो रहा है और HI इंक्रीज हो रहा है। देखो आराम से, H2 डिक्रीज हो रहा है, I2 डिक्रीज हो रहा है और HI क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और इक्विलिब्रियम आने पे ये सब क्या हो जाती है? कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, केवल 10 सेकंड का। कि आपको पता होना चाहिए था, ऑब्वियसली ये पता होता है यार बच्चों को कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। बात समझ में आ गई? 10 सेकंड का आंसर। आप इसमें एक कंफ्यूजन होता है, मैं बता देता हूं कि जो एट इक्विलिब्रियम पे होता है ना, वो रेट कांस्टेंट सॉरी, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है और रेट ऑफ बैकवर्ड है वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर इक्विलिब्रियम का यहाँ पे अगर रेट होता ना, यहाँ पे अगर रेट होता, अगर हम रेट की बात करते हैं टाइम के साथ, तो रेट इक्विलिब्रियम पे सेम ही होनी चाहिए थी। कांस्टेंट की तो बात ही नहीं करते हम, वो तो सेम ही होगी। उसके बाद तो कांस्टेंट होना ही है, सेम हो गई ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर रेट की बात होगी तो ये ग्राफ केवल ये वाला ही सही है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, रेट ऑफ बैकवर्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। तो हम यहां से आराम से देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम आने पे दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये हमको ध्यान भी रखना है। ये मैंने एक और कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। क्वेश्चन का आंसर आ गया था, क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है ना? तो एक प्यारा सा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।